की बेटी बड़े काम की चीज है। वो हमें ट्री स्पिरिट नगरी का रास्ता बताएगी। कुछ आदमियों को उन्हें उठाने के लिए भेजना होगा। नहीं, छोटी चीजें अक्सर बड़ा कमाल कर जाती हैं। पहले पता करते हैं कि उनका इरादा क्या है। वो एक बड़े पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। यहाँ तो हजारों चोटियां होंगी। वहां चलते हैं। हमने ढूंढ डाला। निशान इस तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तुम्हारे परिवार को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही होगी। मेरा कोई परिवार नहीं। जब 3 साल का था तो माँ चल बसी। पापा को कभी देखा नहीं। तो ये दोस्त तुम्हें वहां मिले? नहीं, मैं इकलौता बच्चा था। मुझे घुसा मैन कहते थे। जिमी एक दिन वहां आया, मुझे घुसा खाते हुए देखा। वो बहुत अच्छा इंसान था, सबसे अच्छा। उसने नई जिंदगी दी, लेकिन डाकू ने उसका दिमाग खराब कर दिया। कुछ जाना पहचाना दिखाई दिया? मेरे सपने में ये इतना बड़ा नहीं था। आराम करने की जगह ढूंढते हैं, अंधेरा होने वाला है। वनस्पति प्रेत मेरे सपनों वाली। चलो, शायद हमें टोपी वाले आदमी के पास ले जाए। देखा उसे? नहीं, बहुत तेज थी। मैंने इतनी चमकती प्रेत आत्मा कभी नहीं देखी। वो बहुत सुंदर है। ओ नहीं, क्या? सुबह होने वाली है। अब हम उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। हमें अंदर जाना होगा, शायद वो यही है। तुम चढ़ पाओगी? ये तो बहुत ऊंचा है। तो शुरू करते हैं।
लाजवाब है। नीचे कोई दिखाई दे रहा है? नहीं, चलो, उतरना कभी कभी चढ़ने से ज्यादा मुश्किल होता है। यहाँ के लोग कहाँ हैं? खुद हमें ढूंढ लेंगे। तुम्हें कैसे पता? जो ये अजूबा बना सकता है वो ये जान ही गया होगा कि हम पहुंच गए हैं। बिल्कुल ठीक। तुम हो टोपी वाले? कैसे हो पीटर? हमें घर ले जा सकते हो? बेशक, अब जब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पास वो गोला है? ऐसा कह सकते हो। आखिर 350 साल बाद वो वहां पहुंच ही गया जहां उसे होना चाहिए। अब धरती के सबसे खास लोगों को मैं मेरी जादुई दुनिया में ले आऊंगा। आप हमें घर कैसे ले जाएंगे? धीरज रखो बच्चे। आपने बनाया ये सब? दिखता है उतना मुश्किल नहीं है। बहुत आसान तकनीक है जो इस जंगल को वैसा उगने पर मजबूर करती है जैसा मैं चाहता हूँ। लेकिन आप हैं कौन? माफी चाहता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर रिचर्ड फ्लड, महारानी एलिजाबेथ द फर्स्ट का खास वैज्ञानिक। क्या? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मैं पूरे 400 साल का हूँ। चलो तुम्हें अपना सबसे बड़ा कारनामा दिखाता हूँ। कुछ घंटे पहले इसको जलाया गया है। पता है, मैं पारस पत्थर की खोज में था जिसे सारे लोग अमृत वरदान मानते थे। हाँ, मुझ जैसे और भी नमूने थे, लेकिन वो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जिससे खा पी कर इंसान मौत को मात दे दे। लेकिन मुझे पता चला कि पारस पत्थर को बनाना नामुमकिन है, उसे कैद करना पड़ता है। ये एक तरह की ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के बीचों बीच पाई जाती है, जहां उसके चारों कोनों का मिलाप होता है। यही है ब्रह्मांड का आकार। और यहाँ बीचों बीच है एक छोटा सा ग्रह, नेवरलैंड। क्योंकि ये ब्रह्मांड के हर कोने से बहुत ज्यादा दूर है, उसका मध्य बिंदु है, इसलिए यहाँ वक्त ठहर जाता है। तो हम बाहर कैसे निकलेंगे? जब मैं पहली बार यहाँ आया तो मैं फंस गया था, क्योंकि मैंने जो गोला बनाया था वो लंदन में रह गया था। लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, जितनी जोर से उस गोले पर वार करो उतना ही। इसलिए मेरी प्रयोगशाला की सारी वस्तुएं भी मेरे साथ यहाँ आ गईं, और फिर मैंने बना दिया इसका जुड़वा। मैंने 2 उल्काओं की शक्तियों से इसे नेवरलैंड में जगा दिया। ये बिल्कुल उसी तरह है
ये जब उड़ती है कितनी मधुर धुन सुनाई देती है। मैं इसे टिंकर बेल बुलाता हूँ। जब इसने मुझे उल्काओं की ऊर्जा को जोतते हुए देखा, इसे लगा मैं मुसीबत में हूं, मुझे बचाने की कोशिश की। यही मेरा सपना है। जो इस गोले का इस्तेमाल करते हैं सबको यही सपना दिखता है। लेकिन ये इतनी चमकती क्यों है? क्योंकि इसमें नक्षत्रों की बहुत सारी ऊर्जा कैद है। चलो। हम इसे मैदान में ले जाएंगे जहां से मैं तुम दोनों को वापस भेज सकता हूं। नहीं, अभी नहीं। मुझे मेरे दोस्तों को ढूंढना है। लगता है कुछ और मेहमान आए हैं। तुम ही रुको। लाजवाब। ये सब क्या है? ये तो वाकई बहुत ही डरावनी जगह है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर इन दीवारों के पीछे राक्षस होंगे तो? नहीं, सिर्फ मैं। यही मेरे सपने में आता है। फ्लड। तुम जानते हो इसे? डॉक्टर फ्लड। पीटर कहाँ है? कृपया अपने हथियार डाल दें। ये मेरा शहर है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। इस पूरे शहर में तुम अकेले रहते हो? बहुत जल्द हमारी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोग होंगे यहाँ। कलाकार, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ। किस खुशी में? सोचो तेज दिमाग क्या हासिल करेंगे अगर उन्हें सोचने के लिए अनंत काल मिल जाए। क्या तुम हमें फिर से लंदन पहुंचा सकते हो? हाँ। क्या तुमने पीटर को वापस भेज दिया? अब तक नहीं। तो फिर कहाँ है वो? जैसा मैंने कहा, ये मेरा इलाका है। जो यहाँ आता है उसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। अब हथियार डाल दो तो मैं तुम्हें वापस भेजने की तैयारी शुरू करूं। पर मुझे वापस नहीं जाना। नहीं? फिर कैरेबियन द्वीप पे कौन जाना चाहता है? तुम्हें लगता है हम अब भी दिलों में दहशत पैदा कर सकते हैं? बताओ हुक, बताओ कि सब कैसे बदल गया है। एक हफ्ता भी नहीं टिक पाएंगे वहां, और अगर टिक भी गए तो ऐसी दुनिया में बूढ़े हो जाएंगे जो हमें समझ में ही नहीं आती। क्या तुम यही चाहते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हम यहाँ नक चढ़े अमीरजादों को भी नहीं आने देंगे जो अपने नए हथियारों के साथ इतराते हुए बताएंगे जीना कैसे है। अब बताओ ये सब कैसे होता है? कोई दरवाजा है या वैसा गोला जो मैं यहाँ ले आया? जब तुम्हें लौटना ही नहीं तो पूछती क्यों? क्योंकि डॉक्टर फ्लड, उस पर मेरा पहरा होगा। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। मैं हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपने हथियार डाल दो। बंदूक और तलवार की यहाँ कोई जगह नहीं है। इसी वक्त नहीं जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। उड़ा दो, सबको उड़ा दो। तुम
तुम उन शक्तियों से खेल रहे हो जो तुम्हारी समझ से बाहर है। भागो, जान बचानी है तो भागो। पीटर! पीटर रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पीटर, यहाँ आओ। दरवाजे की ओर भागो। ये बात क्या हुआ? 100 साल लग गए इस शहर को बनाने में, चुटकियों में राख हो गया। आया कहाँ है? पता नहीं। जाकर गोले को बचाओ, मैं इनसे निपटता हूँ। जाओ 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 जाओ। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मुझे पीटर की चिंता है। तुम्हें वो काम साफ करने में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो कांच का गोला फ्लड, कहाँ है वो? तुम्हें बताने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। चलो। आया कहाँ हो तुम? आया। वापस जा रहे हो? तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इसके पीछे पड़ा हूँ? आपकी गर्लफ्रेंड की बात सुनी, वो नहीं चाहती कि हम वापस जाएं। उसका मतलब तुमसे नहीं है पीटर। तुम्हें सलामत भेजना मेरी तो जिम्मेदारी। मुझे मेरे दोस्तों के पास जाने दीजिए। इससे भी बेहतर सुझाव है, हमारे साथ चलो। हम? कौन हम? वो डाकू, क्योंकि वो उन्हें मार डालेंगे जैसे कि उन्होंने फरहान को मारा। वो गलती थी और मैंने रोकने की कोशिश भी की। आपने उसे मरने दिया, आप भी उन्हीं की तरह बन गए हैं। बात सुनो पीटर, इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो लंदन में हमारी जिंदगी बना देगा, इतना ताकतवर बना देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। बॉनी और उसके लोग वो चीज ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। उसने आकर दिमाग खराब कर दिया है। चाकू मुझे ज्यादा ही सिखा दिया तुम्हें। कसम से पीटर, ये चाकू तुम्हारे आर पार होगा अगर तुमने मुझे ये बताने का मौका नहीं दिया कि मुझे यहाँ क्या। मेरी कोई परवाह नहीं, आपको सिर्फ वो औरत चाहिए। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो पीटर। मैंने तुम्हें उस कारखाने से इसलिए नहीं निकाला क्योंकि तुम पर दया आ गई थी, बल्कि इसलिए निकाला क्योंकि मुझ पर बहुत बड़ा एहसान था, तुम्हारी माँ का। आप मेरी माँ को जानते थे? बहुत अच्छी तरह। ये मेरी माँ है। मैंने कसम खाई थी कि तुम्हें अपने साथ रखूंगा, खुद पालूंगा। तुम्हें आज भी अकेले नहीं छोड़ सकता मैं। ये उनकी घड़ी है। तुम्हारे पापा की थी। इस फैमिली ड्रामा में दखल देने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन यहाँ से निकलना होगा। बस मुझे 1 मिनट दो ले। वक्त ही तो नहीं है, ये जगह किसी भी वक्त फट जाएगी। याद था उससे भी ज्यादा खूबसूरत है ये। नहीं नहीं,
उसे। वो सरदार की बेटी कहाँ है? बता दो पीटर। तो मैं अपना नाम तक ना बताऊं। आखिरी मौका देती हूँ लड़के, मुंह खोल। रुको, छोड़ दो उसे और मैं बताऊंगी जो तुम्हें चाहिए। और मुझे क्या चाहिए? यही कि वनस्पति प्रेत नगरी में कैसे प्रवेश करते हैं और जादुई पदार्थ का रहस्य। नहीं आया, भागो। और ये तुम सब इसकी जान बचाने के लिए कर रही हो? पहले तुम इसे आजाद करो। आया, भागो। पकड़ लो इसे। चलो आया, भागो। नहीं, 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 नहीं। देखो, आजाद कर दिया उसे। अब निकलो यहाँ से। ये क्या हो गया? This movie is encoded by Dr. Star.